Hello friends, welcome back to another interactive session of Mathfish YouTube channel। और आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड विथ बेसिक टाइप सी। इन द अर्लियर क्लास मैंने आपको पढ़ाया एलिमिनेशन मेथड जिसमें कि टाइप ए और बी वेरिएंट्स को मैंने देखा है, और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा एडवांस्ड वेरिएंट जो कि है टाइप सी ऑफ एलिमिनेशन मेथड। और उसके अर्लियर क्लास में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी देखा है। तो आइए जानते हैं ये एलिमिनेशन मेथड की एडवांस टाइप क्या है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। ठीक है, आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है और ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है जो कि है 2/x प्लस 3/y इज इक्वल्स टू 13 और 5/x माइनस 4/y इज इक्वल्स टू -2, वेर एज x कैनॉट बी इक्वल टू 0 एंड y इज नॉट इक्वल टू 0। ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि अगर आप यहाँ पर ये 0 पुट करोगे तो 2/0 दैट इज अनडिफाइंड। तो जब कोई भी चीज़ अनडिफाइंड है तो फिर आप उसको सॉल्व कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो वही अपना सबसे पहला स्टेप वन, पहले तो हम लोग ये जो इक्वेशन है उसे एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो ये क्या दी हुई है, 2+x प्लस 3/y इज इक्वल्स टू 13। और यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, ये नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 5/x माइनस 4/y इज इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पर आप देखो कि जितना भी सम्स हम लोगों ने जो टाइप ए और बी वेरिएंट्स में किया है उसमें ये x डिनोमिनेटर में नहीं था, न्यूमरेटर में था। तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल प्रोसेस होती थी। लेकिन अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो x है वो डिनोमिनेटर में, तो इसे सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है। देखिए, तो ये जो 2/x है ये मैं कह सकता हूँ कि ये इस प्रकार लिखी हुई है, इसे मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, और जो ये y है ये ऐसे लिखी हुई है इज इक्वल्स टू 13। सिंपली मैंने इसको ब्रेक कर लिया। अगर आप ये इंटू करोगे तो ये 3 × 1 इज इक्वल्स टू 3 और ये 3/y हो जाएगी, सेम चीज़। और इसे भी मैं कुछ इसी प्रकार से लिख लेता हूँ। ये क्या है, 5 × 1/x माइनस 4 × 1/y इज इक्वल्स टू -2। अब ये जो 1/x है इसे मैं कुछ एक न्यूमेरिकल या वेरिएबल्स पकड़ लेता हूँ। जैसे मैं ये कह सकता हूँ लेट 1/x इक्वल्स टू a। ठीक है, लाइक वाइज लेट 1/y इज इक्वल्स टू b। ऐसा क्यों कहा मैंने, ऐसा इसलिए कहा क्योंकि देखो यहाँ पर यही एक पार्ट है जो डिस्टर्ब कर रही है। तो ये मैं पूरे को a ले लिया, ठीक है, और उसके बाद जो भी a की वैल्यू आएगी उसे मैं इन्वर्स करके x की वैल्यू निकाल दूंगा। तो चलिए देखते हैं ये सम सॉल्व कैसे होता है। आप अभी प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए और चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होता है। तो 1/x को मैंने a लिख लिया, तो ये इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2, और ये 1/x तो a हो गया तो ये ऐसे लिख सकता हूँ 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 13। लाइकवाइज जो मेरा यहाँ पर दिया हुआ है इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5a माइनस 4b इज इक्वल्स टू -2। अब आप देखो कि ये जो x और y वेरिएबल्स थी उसको मैंने a और b में कन्वर्ट कर लिया। और कैसे किया, 1/x को a ले लिया और 1/y को b ले लिया। तो अब यहाँ पर आप देखो मुझको ये दो इक्वेशंस मिल गई है। तो अगेन जो अर्लियर क्लासेस में मैंने आपको सिखाया, दोनों इक्वेशंस को एज इट इज़ पहले लिख लेते हैं। 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 13 है और 5a माइनस 4b इज इक्वल्स टू -2। अगेन चाहो तो आप a को एलिमिनेट कर दो, चाहो तो b को एलिमिनेट कर दो, जैसे भी करोगे आंसर सेम ही आएगा। तो चलिए 2 और 5 की एलसीएम ले लेते हैं और a को एलिमिनेट करते हैं। तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 5 क्या है मेरा, इज इक्वल्स टू 10। तो इसे, ये पूरी इक्वेशन को मुझको 5 से इंटू करनी पड़ेगी और ये वाली पूरी इक्वेशन मुझे 2 से इंटू करनी पड़ेगी। तो चलिए इंटू करते हैं। तो ये क्या आ गया मेरा, 10a प्लस 15b, ये वाली 10 है, ऑलराइट, कंफ्यूज नहीं होनी है। 10a प्लस 15b इज इक्वल्स टू 65। और ये वाली को जब मैं इंटू करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 10a माइनस 8b इज इक्वल्स टू -4। ये इंटू करके मुझ मिल गया। अब अगले स्टेप में क्या करूंगा, मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा।
अगेन जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया, तो ये वाली जो पॉजिटिव चीज़ है ये नेगेटिव हो जाएगी, और ये नेगेटिव 8b पॉजिटिव 8 हो जाएगी 8b, और ये नेगेटिव 4 पॉजिटिव 4 हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देखो, ये पॉजिटिव 10a और ये नेगेटिव 10a आपस में कैंसिल हो गई। अब 15b और 8b ऐड हो गया, तो ये 23b हो गई, इज इक्वल्स टू 65 में 4 जब मैंने ऐड कर दिया तो ये 69 हो गई। तो b की वैल्यू क्या आ गई मेरी 69/23। तो ये 3 टाइम्स कट जाएगा, जी हाँ 3 टाइम्स कट गया। तो एक्चुअल में मुझको मिला क्या, मुझको मिला b इज इक्वल्स टू 3। अब आप देखो कि जस्ट मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर करता हूँ, मैंने क्या किया था, मैंने b की वैल्यू 1/y ली थी। तो जस्ट मैं b की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/y इज इक्वल्स टू 3। नाउ अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरा 1 इज इक्वल्स टू 3y, ये वाली चीज़ कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये सिंपली मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ऑलराइट, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 इज इक्वल्स टू 3y हो गई। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू 1/3। तो अब आप देखो सॉल्व फॉर x एंड y में y की वैल्यू क्या मिल गई मुझको 1/3। तो अब आप दो चीज़ कर सकते हो, अब या तो ये y की वैल्यू 1/3 एकदम इस वाले इक्वेशन में पुट कर सकते हो, ये वाली चीज़ में, ठीक है, ये वाली चीज़ में या तो ये वाली चीज़ में, और या तो फिर आप b की वैल्यू इस पे पुट कर दो, और या तो फिर इस पे पुट कर दो, फिर आपको a मिलेगा और a को आप रिवर्स करोगे, तो दोनों ही केसेस में आंसर सेम आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो इस सम को मैं आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करके दिखाता हूँ। तो ये क्या दिया हुआ है मेरा, ये मेरा दिया हुआ है, अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो y की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इक्वेशन 1 में, तो ये वाली चीज़ मेरी इक्वेशन 1 थी, ये वाली चीज़ मेरी इक्वेशन 1 थी, और ये वाली चीज़ मेरी इक्वेशन 2 थी, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या है मेरा 2/x प्लस 3/y इज इक्वल्स टू 13, ठीक है। और y की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/3, तो ये मैं ऐसे कर सकता हूँ इसे 2/x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1/3 इज इक्वल्स टू 13। अगेन अब आप देखो ये 3 डिवाइडेड बाय 1/3 हो रही है, तो अगले स्टेप में ये क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये मैं कुछ इस प्रकार लिख सकता हूँ, ये वाली चीज़ जो डिवाइड हो रही है ये जब मल्टीप्लाई होती है तो ऊपर चली जाएगी। तो ये क्या आ गया मेरा 2/x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 13, दैट इज 2/x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 4। तो क्या आ गया मेरा x इक्वल्स टू, मतलब 4x इज इक्वल्स टू 2, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, मैंने सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 4x इक्वल्स टू 2, और फिर मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ x इज इक्वल्स टू 2/4 विच इज इक्वल्स टू 1/2। तो आप देख पा रहे हैं ये y की वैल्यू निकल गई 1/3 और x की वैल्यू निकल गई 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगेन आपको कुछ ज़्यादा विशेष कुछ करना नहीं है, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, और आपको ये देखना है कि जब भी ये डिनोमिनेटर में होती है, ठीक है, ये वाली चीज़ अगर डिनोमिनेटर में होती है तो आपको ये 1/x के फॉर्म में ही कुछ अलग वेरिएबल पकड़ लीजिए, तो इसे सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सम की तरफ और देखते हैं उसमें क्या है। देखिए अगेन ये भी उसी टाइप की सम है, इसमें भी क्या दिया हुआ है, ये 1/x के फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब x डिनोमिनेटर में y भी डिनोमिनेटर में। तो अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड वेरी सिंपल मेथड, मैं पहले इसे लिख लूँगा, ये वाली कुछ ऐसी दी हुई है इज इक्वल्स टू -1, और यहाँ पर इक्वेशन 2 क्या है 1/x प्लस 1/2y इज इक्वल्स टू 8। अगेन इसे थोड़ा सा मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ -1/y इज इक्वल्स टू -1
और इसे मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूँ तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 1/y इज इक्वल्स टू 8। अगेन वही पुराना फंडा, लेट 1/x इक्वल्स टू a एंड 1/y इज इक्वल्स टू b। ये मैं इसलिए पकड़ रहा हूँ क्योंकि ये डिनोमिनेटर फॉर्म में है। तो डिनोमिनेटर फॉर्म में जब भी x और y रहे तो आपको एक तीसरी या चौथी वेरिएबल को लानी पड़ती है ताकि आप अच्छे से सॉल्व कर पाए। तो अगेन जब मैं इसे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और ये वाली जो पूरी x है ये तो a बन गई और ये जो 1/y है ये पूरी b बन गई इज इक्वल्स टू -1। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a/2 माइनस b इज इक्वल्स टू -1। तो अगेन इसका क्या करना पड़ेगा, मुझको सबसे पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो ये 2 इधर आ गई और ये क्या हो गई a माइनस 2b इज इक्वल्स टू -1 और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर चल जाएगी a माइनस 2b इज इक्वल्स टू -2। तो एक इक्वेशन मेरा ये बन गया, ये इक्वेशन 3 मैं इसे बोल देता हूँ। और ये वाली तो मेरी जो स्टार्टिंग में दी हुई है ये वाली इक्वेशन 1 हो गई, ये वाली इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, तो लाइकवाइज इसे भी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा a प्लस 1/2 इंटू 1/y जो है वो b हो गई इज इक्वल्स टू 8। तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस b/2 इज इक्वल्स टू 8। अगेन एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम हो गया 2 तो ये हो जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 8। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई जब करूँगा तब क्या आएगा मेरा 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 16। तो अब आप देखो ये वाली जो चीज़ है ये इक्वेशन 4 हो गई मेरी। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं ये सब्स्टिट्यूट करके यहाँ तक आ गया। अब मेरे पास इक्वेशन 3 है और 4 है, अब इन दोनों को सॉल्व करना है। तो पहले तो मैं ये लिख लूँगा a माइनस 2b इज इक्वल्स टू -2 है और यहाँ पर क्या है 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 16। अगेन जिसे भी आप चाहो तो एलिमिनेट कर दो। चलो इस वाले सब में मैं इसे एलिमिनेट करके दिखाता हूँ। तो ये क्या है मेरा एक 2 है और इसकी जो कोएफिशिएंट है वो कुछ नहीं तो 1 है। तो 2 और 1 की एलसीएम क्या होती है 2 होती है। ठीक है, तो इसे तो यहाँ पर ये जो 2 है अगर इसको 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये पूरी वाली चीज़ 1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और ये वाली जो चीज़ यहाँ पर 1 है एलसीएम 2 है तो इसे पूरी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या आ गया मेरा a माइनस 2b माइनस 2 और ये नीचे वाला जो इक्वेशन है वो क्या आ गया मेरा 4a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 32। ठीक है, अब अगेन ये वाली चीज़ को सब्ट्रैक्ट करना है मुझको, ये वाली चीज़ ये वाली इक्वेशन को। तो ये माइनस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी और ये भी माइनस हो जाएगी। तो a माइनस 4a इज इक्वल्स टू -3 है, ये -2b और ये +2b। ठीक है, नहीं आई होप लगता है कहीं कुछ गलती हुई है। देखो अब यहाँ पर ये जो चीज़ है ये -2b है और ये +2b है तो ये नेचुरल फॉर्म में ही कट रहा है। तो जब भी कोई ये नेचुरल फॉर्म में ही कट रहा हो तो मैं सब्ट्रैक्ट नहीं करूँगा, हेयर क्या करूँगा मैं ऐड कर दूंगा, हेयर एडिंग बोथ द इक्वेशंस। क्योंकि एनी हाउ मुझे सब्ट्रैक्ट करके एक को निकालना है तो अगर ये एडिशन फॉर्म में ही निकल जा रहा है तो फिर मैं सब्ट्रैक्ट क्यों करूँगा, हेयर एडिंग बोथ द इक्वेशंस। ऑलराइट, तो जब मैं ऐड करूँगा तो ये वाली चीज़ तो प्लस ही रह जाएगी, ये वाली चीज़ भी प्लस ही रह जाएगी और ये वाली चीज़ भी प्लस रह जाएगी। तो ये a प्लस 4a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा a प्लस 4a इज इक्वल्स टू 5a हो जाएगा और ये -2b और +2b तो नेचुरल फॉर्म में ही कट गया मेरा और इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 32 में से 2 माइनस हो गया तो 30 हो गया। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 6। अब a इज इक्वल्स टू 6 आ गया तो a को मैंने क्या पकड़ा था, यहाँ पर आप देखो a को मैंने क्या पकड़ा था, a को मैंने पकड़ा था 1/x इज इक्वल्स टू 6। अब जब 1/x इक्वल्स टू 6 हो गई तो ये ऐसे हो गई कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। अब अगेन x की वैल्यू निकाल लूँ तो ये 1/6 हो गई। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी 1/6। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है और उसके बाद इसे कैलकुलेट करना है।
ये बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखो कि जिस तरह ये x की वैल्यू 1/6 आई है, तो अब इसे मैं इक्वेशन 1 या 2 दोनों में से किसी में भी पुट कर लेता हूँ और पुट करके वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो सपोज कीजिए मैं इसे इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ, ठीक है। स्पेस नहीं होने के कारण मैं ऐसे कर रहा हूँ, आप इसे थोड़े अच्छे से स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ के नीचे लिख कर सॉल्व करेंगे। तो ये क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इक्वेशन 2 में मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाली इक्वेशन 2 ये वाली चीज़ है, ऑलराइट। तो इक्वेशन 2 में क्या दिया हुआ है, 1 + x प्लस 1/2 इंटू 1/y इज इक्वल्स टू 8, और x की वैल्यू कितनी आई थी मेरी, 1/6। तो इसे मैं ऐसे लिख लूँगा, 1/6 प्लस 1/2y इज इक्वल्स टू 8। अगेन ये 1/2y ऐसे रहेगी और ये 8 माइनस 6 हो जाएगी, सॉरी 8 माइनस 1/6 हो जाएगी, ठीक है। तो अगेन ये क्या हो गया मेरा, 1/2y इज इक्वल्स टू 48 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 47। ये शायद मैंने यहाँ पर कुछ गलती किया है, देखता हूँ मैं। ये x की वैल्यू 1/6 मैंने सब्स्टिट्यूट की, और ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1/x प्लस 1/2y, ठीक है। तो y की वैल्यू निकालनी है, तो 1/2y हो गया इज इक्वल्स टू 8 है ना, जी हाँ 8 है। तो ये 8 माइनस 1/6 जब मैं इसे करूँगा तो ये 8 6 या 48 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 47/6। नहीं, ये यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रहा है, तो चलिए इसे देखते हैं। ये x की वैल्यू 1/6 हो गई, ये तो बात सही है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ फ्रेश लेके करता हूँ, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है मेरा, इक्वेशन 2 की बात कर रहा हूँ मैं। इक्वेशन 2 में क्या दिया हुआ है, 1 + x प्लस 1/2y इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। चेक कर लेता हूँ, 1 + x प्लस 1/2y इज इक्वल्स टू 8, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, x की वैल्यू है मेरी 1/6। तो अभी सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये एलसीएम आ गया कितना, 2xy, ये वाला हो गया 2y, ये वाला हो गया x इज इक्वल्स टू 8। तो ये वाली चीज़ की क्या हो गई, 2y प्लस x इज इक्वल्स टू 16xy। अब चलिए x की वैल्यू पुट करते हैं, तो 2y प्लस 1/6 इज इक्वल्स टू 16 इंटू 1/6 इंटू वाई। तो ये वाली चीज़ क्या हो गई मेरी, अब देखो ये 16xy हो गई, तो ये कट जाएगा, 2 3 ज़ा और 2 18 ज़ा, 2 8 ज़ा 16। ये वाली क्या हो गई, 2y प्लस 1/6 इज इक्वल्स टू 8y/3, ऑलराइट। अब ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस 1/6, ये क्या हो गया, 6y माइनस 8y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू माइनस 1/6। तो ये क्या हो गया मेरा, -2y/3 इज इक्वल्स टू माइनस 1/6। अब ये 3 1 ज़ा, ये 3 2 ज़ा कट जाएगा, तो ये क्या हो गया मेरा, -4y इज इक्वल्स टू -1। ये माइनस कट गया, और यहाँ पर ये y इज इक्वल्स टू 1/4। ये मेरा आंसर। तो अगेन आपने देखा कि ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, बट ये टफ सम्स की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, इसीलिए ये लेंदी हुआ। तो मैं चाहूँगा कि आप इसे एक बार फिर से अपने हाथ से सॉल्व करें और देखें कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है, ऑलराइट। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो सॉल्व किया, वहाँ पर x की वैल्यू मुझे मिली 1/6 और y की वैल्यू मिली मुझे 1/4। तो अगले क्लास में हम लोग कुछ और एडवांस टाइप एलिमिनेशन मेथड की सम्स को देखेंगे और जानेंगे उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।